हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं वी मार्ट रिटेल कंपनी के बारे में। इस कंपनी के बारे में हम जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। काम के साथ साथ में आपको इस शेयर के बारे में बताएंगे कि आपको इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर आपको स्विंग ट्रेड करना चाहिए। दैट इज करंटली अ कंपनी फाउंड हुई थी 2002 में। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं ये वीडियो में। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए हर दिन एक अच्छी से अच्छी कंपनी का शेयर एनालिसिस लाएंगे। उसके साथ साथ में मार्केट रिलेटेड कोई भी कंपनी के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी तो वो भी उसका हम ब्रेक थ्रू आपके सामने जरूर करेंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जानेंगे कि वी मार्ट रिटेल कंपनी उसका मेन बिजनेस क्या, दैट इज इट इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स एंड एसेसरीज। इट इज ऑल्सो एंगेज इन द बिजनेस ऑफ वैल्यू रिटेलिंग थ्रू द चेन ऑफ स्टोर सिचुएटेड इन वेरियस प्लेसेस इन द इंडिया। इसका जो मेन काम है वो किसके अंदर है? गारमेंट्स एज वेल एज एसेसरीज जो होती है उसके अंदर इस कंपनी का काम है। इनका जो मेन जो मोटिव है वो ये कि इनको जो भी कपड़े जो भी होते हैं वो मिडिल क्लास लोग जो होते हैं उनको अच्छी तरह से प्रोवाइड कर सके एट द चीपेस्ट और टू बी प्रिसाइज, एकदम अच्छे से बोलूं एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों को अच्छे से क्लोथिंग हो गई तो उस तरह के रिलेटेड कोई भी एसेसरीज होती है वो लोगों को एकदम अच्छे से पहुंचे। तो उस तरह का इस कंपनी का बिजनेस है। और मेन बात क्या इंपॉर्टेंट ये, अगर इसका जो बिजनेस है इंडिया में जो चल रहा है जिस तरह से, तो उसके हिसाब से इसके बहुत सारे जो ऑफिसेस नहीं, बहुत सारे जो स्टोर्स है वो ओपन हो चुके हैं। और उसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है इनका जो मिल सकता है। अगर हम अभी, हालांकि इस कंपनी का जो शेयर है दैट इज सेक्टर का जो पी निकल कर आता है वो है 92.72 और इस शेयर का पी रेशियो कितना है 101.58, जो कि आपको बता रहा है कि हालांकि यह शेयर उसके सेक्टर के मुकाबले थोड़ा महंगा है, बट फिर भी एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप करंट मार्केट के ऊपर भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सेक्टर का पीबी है 4.13 और शेयर का पीबी रेशियो बहुत ही ज़्यादा, दैट इज 10 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू, दैट इज 10.93 का इसका पीबी रेशियो है। हालांकि ये कंपनी डिविडेंड यील्ड नहीं देती है। आपको अगर इस कंपनी में निवेश करना हो तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हो। डिविडेंड यील्ड की आपको आशा नहीं रखनी चाहिए, दैट इज सेक्टर डिविडेंड यील्ड है 0.68%। हालांकि एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका जो मार्केट कैप निकल कर आता है वो है 5446 करोड़ रुपीस और स्टॉक रैंकिंग है इसकी 376। कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें 2017 से लेकर 20 तक कंपनी का जो बिजनेस है, रेवेन्यू है, वो हर साल आपको बढ़ते हुए ट्रेंड में नजर आ रहा है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी जो आपको घटते हुए ट्रेंड में देखने को मिल रही है 2019-20 में जो आपको जिस तरह से ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की कम क्यों हुई है? बिकॉज इन द शॉर्ट टर्म कंपनी ने बहुत सारे नए नए जो स्टोर्स होते हैं वो खोले, उसके कारण कंपनी का जो एक्सपेंस हुआ है उस एक्सपेंस के कारण जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो टाइम लगेगा उसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर इस कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। 2019 में जब कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 1.43 करोड़ रुपये, जो कि 2020 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर हो चुका है 1.66 करोड़ रुपीज़। प्रॉफिट की बात करें तो जो कंपनी का प्रॉफिट 2019 में था 0.06 करोड़ रुपये, जो कि 2020 में थोड़ा सा गिरकर हो चुका है 0.04 करोड़ रुपीज़। कंपनी की एक और अच्छी बात है कि कंपनी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न के जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो है मोर देन 50%, दैट इज 50.59% इसकी जो होल्डिंग है कंपनी के अंदर वो खुद के प्रमोटर्स के पास ही है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है इस कंपनी में निवेश करने के लिए। म्यूचुअल फंड होल्डिंग निकल कर आती है 18.48%। डीआईआई की इस कंपनी में कोई होल्डिंग नहीं और एफआईआई का भी इस कंपनी में अच्छा सा इंटरेस्ट है, दैट इज 22.58% का जो इन्वेस्टमेंट है वो एफआईआई के द्वारा किया गया है। और रिटेल एज वेल एज अदर कैटेगरी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब आप जैसे और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों का इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट है 8.32%। कंपनी के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो आपको देखने को मिला टॉप लाइन कंपनी की जो टोटल इनकम थी जून क्वार्टर में वो थी 79 करोड़ रुपीज़, जो कि सितंबर क्वार्टर में और बढ़कर हो चुकी थी 190 करोड़ रुपीज़ और दिसंबर क्वार्टर में 470 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। हालांकि जून क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस था वो था -33, दैट इज 33 करोड़ रुपीज़ का कंपनी को घाटा हुआ। सितंबर क्वार्टर में 18 करोड़ रुपीज़ का घाटा हुआ और दिसंबर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में 47 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। मोटा मोटी कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। दैट इज दिसंबर क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो
टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी कंट्रोल नहीं कर पाई इन द क्वार्टर्स ऑफ जून एज वेल एज सेप्टेम्बर, इट इज़ 110 करोड़ रुपीज़, सेप्टेम्बर में 201 करोड़ रुपीज़ और दिसंबर में 391 करोड़ रुपीज़ का कंपनी को टोटल एक्सपेंडिचर झेलना पड़ा। हालांकि इस तरह की कंपनी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बहुत ही ज़्यादा होंगे और इन फ्यूचर भी हो सकते हैं, बिकॉज इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, बिकॉज नए नए स्टोर होते हैं तो उसके कारण क्या हर लोगों को सैलरी वो जो भी होता है मेंटेनेंस होता है वो कंपलसरी और फिक्स्ड होता है, तो उसके कारण कंपनी जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसको भी अच्छे से मिसमैच करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट फिर भी अगर कंपनी इन फ्यूचर टोटल एक्सपेंडिचर को अच्छे से कंट्रोल कर लेती है तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी उसमें आपको एक अच्छा सा ट्रेंड देखने को ज़रूर मिलेगा। कंपनी के रिटर्न रेशियोज देख लेंगे तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, जो कि कंपनी के बारे में बताता है कि कंपनी के मार्केट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों के इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है ऑन एन ईयरली बेसिस। तो वो था 2018 में कंपनी का 22.36%, जो कि 19 में हो चुका था 15.05% और 2020 में और कम होकर हो चुका है 10.75% पर। ROC की अगर हम बात करते हैं दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूं तो जो कि 2018 में था कंपनी का 32.03%, 19 में 26.45% और 2020 में हो चुका है 13.76%। ROC कंपनी के बारे में बताया था कि कंपनी की जो भी मार्केट में कैपिटल है दैट इज डिडक्टिंग इट्स इंटरेस्ट एंड टैक्स छोड़ के जो भी कैपिटल बचता है कंपनी का उस कैपिटल के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमा के देती है। और कंपनी के ROA दैट इज रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करें तो कंपनी का ROA जो कि मार्केट में जितने भी एसेट्स हैं उस कंपनी के उसके ऊपर कितना परसेंटेज प्रॉफिट कंपनी कमा के दे रही है, जो कि 2018 में था कंपनी का 14.13%, 19 में 9.75% और 2020 में हो चुका है 4.03% पर। कंपनी के अंदर जो अच्छी बात लगी मुझे वो ये है कि कंपनी का जो लेवरेज रेशियो है कंपनी 2018 से लेकर 20 तक डेट फ्री कंपनी डेट टू इक्विटी रेशियो आपको देखने को मिल रहा है 0.00, जो कि आपको बताता है कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर है और बहुत ही अच्छी तरह से इसको मेंटेन करके रखा है। डेट इज डेट फ्री कंपनी, आपको कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है इस कंपनी के अंदर आप निवेश भी करते हो तो, बिकॉज कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी मोर देन 50% है और कंपनी का जो बिजनेस है जो इनकी जो वैल्यू है वो भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऑल्दो अगर आपके कोई और ओपिनियन भी हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हम उसका सॉल्यूशन या फिर हम आपसे अच्छे से कांटेक्ट कर सके। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर हम बात करते हैं जो कि 2018 में था कंपनी का 74.56%, 19 में 68.97% और 2020 में गिरकर हो चुका है 2.27%। हालांकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको बता दें कंपनी के मार्केट में करंट ईयर में जो भी करंट इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं उसके हिसाब से कंपनी जो भी अर्निंग हुई तो उसको क्या कैपेसिटी है कंपनी की उसको पे करने की वो आपको बता रहे कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज। हालांकि अगर हम करंट वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें आज इसने क्लोजिंग दी है 2725.14 रुपीज़ के आसपास इसने क्लोजिंग दी और 1.39% यह शेयर आज भी गिरा है। और इस शेयर के 5 ईयर हाई की जो वैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं तो वो है 3299 रुपीज़, सो ऑलमोस्ट 3300 रुपीज़। अभी भी यह शेयर आपको 550 रुपीज़ के आसपास डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको अवेलेबल देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको 2650 के लेवल तक या फिर 2600 रुपीज़ के वैल्यूएशन तक आपको रुकना चाहिए। उसके बाद आप इस कंपनी में निवेश स्टार्ट या फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और डीप में आपको अगर और बाय करना हो तो आप स्टार्ट बाइंग कर सकते हो। सो ऑल्दो जो इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन होगा फाइनली वी मार्ट रिटेल लिमिटेड कंपनी के अंदर वो तो पूरा आपके ऊपर ही होगा कि आपको इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं करना है। सो होप करता हूँ कि आपको वी मार्ट रिटेल लिमिटेड कंपनी का जो अभी हमने शेयर एनालिसिस किया वो आपको अच्छे समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड या फिर इस कंपनी रिलेटेड कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी भी हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो थैंक यू।